Hello students, welcome back to my channel As You Have with Pinky. Today we are going to learn the chapter Sniffles the crocodile and Punch the butterfly. Sniffle crocodile का नेम था और Punch butterfly का नेम था. In this chapter we will read a story about a crocodile and a butterfly. इस चैप्टर में हम crocodile और butterfly की स्टोरी रीड करेंगे. Yes. Can a crocodile that is not brave save his friend and become a hero? क्या आपने कभी सुना है कि जो क्रोकोडाइल होते हैं वो ब्रेव नहीं होते और वो किस तरह से अपने फ्रेंड को बचाता है और एक हीरो बन जाता है. रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट. अब हम इस स्टोरी को रीड करेंगे और पता लगाएंगे. Let us start. In the swamp on the far side of the forest lived Sniffles, the crocodile. Swamp means an area of ground that is very wet or covered with water and in which plant and trees grow. Swamp होती है दलदल. और जो स्नीफल्स था, क्रोकोडाइल था, वो कहाँ पर रहता था? फॉरेस्ट के थोड़ी दूर स्वैम्प में रहता था, मीन्स दलदल में रहता था. Sniffles was always shedding big crocodile tears or going sniff. जो स्निफल्स था वो हमेशा क्या करता रहता था? शेडिंग बिग क्रोकोडाइल टीयर्स, मीन्स बड़े बड़े आंसू बहाता रहता था, क्रोकोडाइल टीयर्स. और क्या करता था? स्नीफ करता था. स्नीफ मीन्स टू ब्रीथ इन एयर थ्रू वंस नोज हार्ड इनफ टू मेक अ साउंड. वो ज़ोर ज़ोर से हवा में ब्रीथ करता रहता था, नॉइज़ निकालता था, आवाज़ें निकालता था. इवन हिज मम वॉज क्वाइट टायर्ड ऑफ हिम एंड वुड से, यहाँ तक कि जो उसकी मम्मी थी वो भी उससे बिल्कुल टायर्ड, बिल्कुल बोर हो चुकी थी. एंड वुड से, और उन्होंने कहा स्टॉप स्निवलिंग एंड क्राइंग, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ क्रोकोडाइल. स्निवलिंग मीन्स क्राइंग एंड कंप्लेनिंग इन एन एनोइंग वे. उसकी मदर ने क्या कहा कि जो ये कंप्लेन करना है, शिकायत करना और क्राइंग करना, मीन्स चिल्लाना बंद करो और क्रोकोडाइल की तरह बिहेव करना शुरू करो. गो हंट फॉर योर फूड, और हंट के लिए जाओ. हंट मीन्स टू चेस एंड कैच और किल एनिमल्स, और अपने फूड के लिए हंट करो, शिकार करो. स्नीफल्स वुड बर्स्ट इनटू टीयर्स एट थॉट ऑफ ईटिंग अनदर एनिमल्स. अब स्नीफल्स ने क्या शुरू कर दिया? स्नीफल ने सोचा कि अब उसको क्या करना पड़ेगा? दूसरे एनिमल्स को खाना पड़ेगा. तो उसने फिर से आंसू बहाने शुरू कर दिए. सो मम एंड डैड हैड टू फीड स्नीफल्स एवरी डे. इसलिए जो उसके मम्मी डैडी थे, एवरी डे मतलब डेली उसको खाना वही खिलाते थे. मम्मी डैडी उसका खाना लेकर आते थे. टर्न द पेज बेटा. स्नीफल्स डिड नॉट वांट टू बी अ क्रोकोडाइल. स्नीफल्स क्या नहीं करना चाहता था? क्रोकोडाइल नहीं बनना चाहता था. आई एम सो अगली ही थॉट, बर्स्टिंग इनटू टीयर्स. और वो क्या सोचता था अपने बारे में कि वह बहुत अगली है, बहुत गंदा है, बहुत बदसूरत है, और आंसू बहाता रहता था. ही डिड नॉट इवन लिव लाइक क्रोकोडाइल डिड. और वह क्रोकोडाइल की तरह रहना उसको पसंद नहीं था. हिज फ्रेंड वॉज पंच, अ गोल्डन येलो बटरफ्लाई. और जो उसकी फ्रेंड थी पंच, गोल्डन येलो बटरफ्लाई थी. पंच वॉन्टेड टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. और पंच कैसा बनना चाहती थी? वो बिग बनना चाहती थी और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी. पंच ऑलवेज हैड हर फीलर कर्ल्ड इनटू अ फिस्ट सेइंग लुक आउट आई विल पंच यू इन द माउथ. फीलर मीन्स one of the two long thin part on the head of some insect like butterfly which they use to feel and touch thing with. फीलर होते हैं बेटा, जो आपने बटरफ्लाई देखी हैं उसके बारीक बारीक जो आगे के हेयर होते हैं ना, 2 हेयर्स, उसको फीलर कहते हैं. तो उसने क्या किया? पंच ने, जो उसके एंटीने थे, फीलर थे, कर्ल्ड इनटू अ फिश सेइंग, उसने कहा देखो आई विल पंच यू इन द माउथ, कि मैं तुम्हारे माउथ पर पंच मार सकती हूँ. पंच मीन्स टू स्ट्राइक विद अ फिस्ट, मीन्स तुम्हारे माउथ पर गुस्सा मार सकती हूँ. दे मेड अ वेरी फनी पेयर. और वे कैसे पेयर थे? फ़नी पेयर थे, यानी जो उनकी दोस्ती थी वो फ़नी थी. स्नीफल स्विमिंग विद पंच पर्च ऑन हिज हेड. जो स्नीफल था वो पंच के साथ स्विमिंग करता था. पर्च मीन्स सेट और रेस्टेड. जो पंच थी वो उसके हेड पर
बैठी हुई थी और दोनों क्या कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे। द अदर क्रोकोडाइल वुड लाफ एंड मेक फन ऑफ देम। जो अदर क्रोकोडाइल थे वो उनका क्या करते थे, हंसते थे उन पर, उनका मजाक बनाते थे। दैट डिड नॉट बोदर स्नीफर्स, लेकिन स्नीफल को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। ही कंटिन्यू क्राइंग, स्नीफलिंग एंड बीइंग फ्रेंड विद पंच। और वह क्या करता था, कंटिन्यू, उसने अपनी क्राइंग, उसने अपना चिल्लाना कंटिन्यू रखा, स्नीफर्स कंप्लेनिंग कंटिन्यू रखी, एंड बीइंग फ्रेंड विद पंच, और पंच के साथ फ्रेंडशिप भी कंटिन्यू रखी। वन सनी आफ्टरनून पंच सेटल herself near Sniffer's ear and told him, I have seen two men come this way with guns. और एक सनी आफ्टरनून थी, मीन्स दोपहर का समय था। पंच जो थी उसकी फ्रेंड, वो स्नीफल्स के कान पर बैठी और उसने कुछ बताया। उसने कहा कि मैंने 2 मैन देखे हैं, मैंने 2 आदमियों को देखा है जो इसी तरफ आ रहे हैं, किसके साथ, गन के साथ, बंदूक लिए हुए इसी तरफ आ रहे हैं। दे वेंट टू किल क्रोकोडाइल फॉर देयर स्किन। और वे क्या करना चाहते हैं, क्रोकोडाइल को मारना चाहते हैं उनकी स्किन के लिए। डोंट दीज मैन हैव स्किन ऑफ देयर ओन, आस्क्ड अ पजल स्नीफल्स। और स्नीफल्स ने उससे पूछा, पिंच से, कि क्या उनकी अपनी खुद की खाल नहीं है, खुद की स्किन नहीं है। आई डोंट नो स्नीफल्स सेड पंच। अब पंच ने स्नीफल से कहा, मुझे नहीं पता। टेल द अदर क्रोकोडाइल्स एंड हाइड, और तुम दूसरे क्रोकोडाइल को भी बताओ कि जिससे कि वो सब हाइड हो जाएं, छुप जाएं। पंच दे माइट शूट यू, ओ व्हाट विल आई डू, सेड स्नीफल्स सोबिंग। अब क्रोकोडाइल ने क्या सोचा, क्रोकोडाइल ने सोचा कि वह तो अब पंच को भी मार सकते हैं, पंच को भी शूट कर सकते हैं। सोबिंग मीन्स क्राइंग नोइजली। फिर उसने ये सोचकर फिर दोबारा उसने क्राइंग करना शुरू कर दिया। पीपल कैच बटरफ्लाई विद नेट्स एंड पिन देम टू अ बोर्ड, माई ग्रैंड आंट टोल्ड मी, सेड पंच एंड फ्लू अवे। पंच ने अब स्नीफल को बताया कि उसकी आंट ने उसे बताया है कि जो लोग बटरफ्लाई को पकड़ते हैं वो किसके साथ आते हैं, किससे पकड़ते हैं, नेट से पकड़ते हैं और उनको बोर्ड पर पिन कर देते हैं, मतलब बोर्ड पर उसको पिन से चिपका देते हैं। और ऐसा कहकर पंच उड़ गई। द अदर क्रोकोडाइल हियर्ड स्नीफल क्राइंग एंड शाउटिंग। जो दूसरे क्रोकोडाइल थे उन्होंने स्नीफल की बात सारी सुन ली थी, और जो स्नीफल था उसने क्राइंग करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, शाउटिंग शुरू कर दी। मैन कमिंग टू किल अस, कि मैन हमें मारने के लिए आ रहे हैं। हाइड हरी, जल्दी छिप जाओ, हाइड। एट फर्स्ट द अदर क्रोकोडाइल डिड नॉट बिलीव स्नीफल्स, बट देन दे हियर्ड द मैन्स फुट स्टेप। लेकिन जो दूसरे क्रोकोडाइल थे उन्हें स्नीफल की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने मैन्स के फुट स्टेप की आवाज़ सुनी, मतलब पैरों की आवाज़ सुनी, द क्रोकोडाइल्स वेंट डीप इनटू द रिवर एंड लेफ्ट सम रूटन लोग्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो उन्हें स्नीफल्स की बातों पर विश्वास हो गया। तो उन्होंने अब सबने क्या किया, उन्होंने जो रोटन लोग्स थे, मीन्स जो बेकार पड़े हुए लकड़ी के टुकड़े थे, उन्होंने उनको पानी में फ्लोटिंग करना शुरू कर दिया, मीन्स पानी में तैराना शुरू कर दिया। और खुद क्या हुआ, खुद वो डीप वाटर में चले गए। जो रिवर होती है उसमें जो डीप वाटर होता है, गहरा पानी होता है, वो वहाँ पर जाकर सारे क्रोकोडाइल छिप गए। द मैन शॉट एट द लोग्स विच लुक्ड लाइक क्रोकोडाइल फ्रॉम अफार। फ्रॉम अफार मीन्स फ्रॉम फार अवे, मीन्स दूर। अब जो मैन थे, मैन ने दूर से देखा कि जो लकड़ी के लॉग्स हैं, वुड के जो लॉग्स हैं, वो कैसे लग रहे थे देखने में, दूर से वो क्रोकोडाइल की तरह लग रहे थे। द मैन कुड नॉट सी एनी क्रोकोडाइल, ओनली 100 ऑफ बटरफ्लाई दैट फ्लू इनटू देयर फेसेस एंड हेयर। अब मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी क्रोकोडाइल उन्हें दिखाई नहीं दिए। क्या दिखाई दिया वहाँ पर, केवल बहुत सारी बटरफ्लाई दिखाई दी जो उनके फेसेस पर उड़ रही थी, उनके बालों पर उनको परेशान कर रही थी। शेकिंग देयर हेड्स एंड ट्राइंग टू ब्रश ऑफ द बटरफ्लाइज, दे सेड, देयर आर नो क्रोकोडाइल हेयर, वी विल ब्रिंग नेट्स एंड कैच बटरफ्लाई। अब जो मैन थे क्या कर रहे थे, शेकिंग देयर हेड, अपने सर को हिला रहे थे, एंड ट्राइंग टू ब्रश ऑफ, और अपने आप को
बटरफ्लाई से बचा रहे थे। मीन्स जो बटरफ्लाई थी कभी उनके मुंह पर बैठ रही थी, कभी उनके हेयर पर बैठ रही थी, उन्हें परेशान कर रही थी। तो इस वजह से उन मैन को कोई भी वहाँ पर क्रोकोडाइल नहीं दिखाई दिए। अब मैन ने क्या कहा कि यहाँ पर कोई क्रोकोडाइल नहीं है और हमें क्या करना चाहिए, वी विल ब्रिंग नेट्स, हमें नेट लाना चाहिए एंड कैच बटरफ्लाई, और हमें बटरफ्लाई को पकड़ना चाहिए। एंड ऑफ दे वेंट, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। ऑल द क्रोकोडाइल्स गोट टुगेदर एंड थैंक पंच एंड द अदर बटरफ्लाइज। जितने भी क्रोकोडाइल थे सारे क्रोकोडाइल ने मिलकर पंच को धन्यवाद किया एंड द अदर बटरफ्लाई, और दूसरी बटरफ्लाई को भी उन्होंने धन्यवाद किया। द नेक्स्ट डे द क्रोकोडाइल सॉ मैन विद नेट्स। नेक्स्ट डे क्रोकोडाइल ने क्या देखा, उन्होंने मैन देखे जो नेट्स के साथ आ रहे थे, जाल के साथ आ रहे थे। स्नीफल्स रिमेंबर्ड पंच टेलिंग हिम अबाउट नेट्स। अब स्नीफल को याद आया कि पंच ने उन्हें नेट के बारे में बताया था। पंच द नेट्स कम हेयर क्विक, द मैन विद नेट्स हैव कम। अब स्नीफल ने क्या कहा कि पंच कम हेयर क्विक, जल्दी यहाँ आओ, नेट देखो। द मैन विद नेट, जो मैन है वो नेट के साथ आ चुके हैं। टर्न द पेज। ऑल द क्रोकोडाइल्स केम टू द रिवर बैंक। जो सारे क्रोकोडाइल थे वो रिवर बैंक आ गए, मीन्स किनारे पर आ गए सारे। द बटरफ्लाइज सेटल ऑन द हेड एंड बैक ऑफ द क्रोकोडाइल्स। जो बटरफ्लाइज थी सारी वो कहाँ पर आकर बैठ गई, वो क्रोकोडाइल्स के सर पर आकर बैठ गई। अ फ्यू ऑफ द क्रोकोडाइल मेड अ सर्कल अराउंड द मैन एज दे केम क्लोजर। और उनमें से कुछ क्रोकोडाइल ने क्या किया, एक सर्कल बना लिया, एक गोला बना लिया मैन के चारों ओर। जब मैन उनके पास आ रहे थे तो क्या करते थे वो, दे स्नैप्ड देयर जॉज। स्नैप्ड मीन्स शट जॉ टुगेदर क्विकली टू बाइट। तो वो अपना मुंह खोलते थे उन्हें निगलने के लिए मैंस को। स्नीफल वॉज इन द फ्रंट ग्रैशिंग हिज टीथ एंड विपिंग हिज टेल अराउंड मोस्ट मेनेंसिंगली। अब स्नीफल था वो कहाँ पर था, वो सबसे आगे था। ग्रैशिंग हिज टीथ, ग्राइंडिंग हिज टीथ इन एंगर। अब स्नीफल क्या कर रहा था, अपने जो टीथ थे उसके टीथ वो चबा रहा था। एंड विपिंग, विपिंग मीन्स मूविंग सडनली एंड क्विकली, और अपनी जो उसकी टेल थी वो उसको हिला रहा था। अराउंड मोस्ट मेंसिंगली, मेंसिंगली मीन्स ट्रीटिंगली इन अ डेंजरस मैनर्स। और कैसे हिला रहा था, डेंजरस मैनर्स में, और उन्हें बता रहा था कि यहाँ पर खतरा है। द मैन वर सो फ्राइटेंड दैट दे टुक टू देयर हील एंड रेन राइट ऑफ द स्वैम। अब मैन जो थे वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। अब उन्होंने क्या किया, दे टुक देयर हील्स रैन अवे, मीन्स वो राइट ऑफ द स्वैम्प, जो दलदल थी उस वहाँ से भाग गए। द अदर क्रोकोडाइल्स वर वेरी प्राउड ऑफ द स्नीफर्स एज ही हैड एक्टेड लाइक अ रियल क्रोकोडाइल। अब जो दूसरे क्रोकोडाइल थे उन्हें स्नीफल्स पर बहुत प्राउड हुआ, बहुत गर्व हुआ। एज ही हैड एक्टेड लाइक अ रियल क्रोकोडाइल, क्योंकि आज उसने रियल क्रोकोडाइल की तरह बिहेव किया है। नाउ स्नीफल्स वॉज ऑल्सो प्राउड टू बी वन। और अब स्नीफल्स को भी अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हुआ। थैंक यू।